हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कोकोपीट का यूज़ हम प्लांट्स में किस तरह से कर सकते हैं। कौन से प्लांट्स में कोकोपीट का यूज़ करना चाहिए और कौन से प्लांट्स में कोकोपीट का यूज़ नहीं करना चाहिए, इस पर आज ये डिटेल में वीडियो होगी। सम टाइम हम कोकोपीट ब्लॉक्स खरीदते हैं और पानी में भिगोते हैं, और जब कोकोपीट अनकम्प्रेस हो जाती है तो उसका यूज़ हम डायरेक्टली कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अभी वेदर क्या चल रहा है और कोकोपीट का इफ़ेक्ट प्लांट्स में क्या हो सकता है। तो आइए बात करते हैं कोकोपीट का यूज़ हम कौन कौन से प्लांट्स में कर सकते हैं और कौन से प्लांट्स में नहीं कर सकते। कोकोपीट का यूज़ आप सीडलिंग्स में और बोनसाई में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट को आप सेक्युलेंट्स में, अडेनियम में, वेजिटेबल प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट में कभी ना करें, क्योंकि कोकोपीट फर्टिलाइज़र नहीं होती, ये एक नॉर्मल पोटिंग मिक्स होता है। सीडलिंग्स और बोनसाई में यूज़ करेंगे तो ये बेहतर रिजल्ट देती है, बिकॉज बोनसाई और सीडलिंग्स में मिट्टी का यूज़ कम होता है और सीडलिंग ट्रे और बोनसाई का डायमीटर कम होने की वजह से सॉइल और सैंड पॉट में कम आते हैं। उस टाइम अगर कोकोपीट का यूज़ कर लिया जाए तो बोनसाई और सीडलिंग में पानी ड्राई नहीं होता और वो बेहतर रिजल्ट देती है। अगर कोकोपीट का यूज़ हम सेक्युलेंट्स और अडेनियम में कर लें तो सेक्युलेंट्स प्लांट्स कुछ ही दिनों में गल के बह जाएंगे, बिकॉज कोकोपीट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़बरदस्त होती है और सेक्युलेंट्स और एडेनियम को कम पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर कोकोपीट का यूज़ हम वेजिटेबल, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स में और इंडोर प्लांट्स में कर लेंगे तो प्लांट्स जल्दी ही गल जाएंगे और वो ख़राब हो जाएंगे और न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी वो अलग। इसलिए कोकोपीट का यूज़ आप सीडलिंग्स और बोनसाई में कर सकते हैं, उनकी पॉटिंग मिक्स को सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि सीडलिंग बहुत जल्दी से जर्मिनेट हो और अच्छे से जर्मिनेट हो और उनको आप इजीली ट्रांसप्लांट भी कर सकें, और बोनसाई में पानी की ज़्यादा कमी ना हो और छोटा पॉट होने की वजह से उसमें बहुत ही कम मिट्टी आ पाती है। इस वजह से हम बोनसाई में और सीडलिंग में कोकोपीट का यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या हम प्लांट्स को ओनली कोकोपीट में ग्रो कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कभी भी प्लांट्स में ओनली कोकोपीट का यूज़ ना करें। अगर ऐसी गलती आप करेंगे तो प्लांट्स में जल्दी ही फंगस लगकर प्लांट मर जाएगा, और प्लांट को ओनली कोकोपीट से सभी पोषण नहीं मिलते। कोकोपीट जब वाटर को अपने अंदर होल्ड करता है तो 15 से 20 दिन तक वाटर ड्राई नहीं होता और हमारी ये कोकोपीट गीली ही रहती है। इस वजह से रेगुलर और एक्स्ट्रा वाटर मिलने से प्लांट जल्दी ही गल जाते हैं और उनमें फंगस लग जाता है। तो इसलिए आप कभी भी ओनली कोकोपीट में कोई भी प्लांट ग्रो ना करें। आप कोकोपीट को जब भी यूज़ करें तो कोकोपीट फुल्ली स्टरलाइज होनी चाहिए, यानी कोकोपीट को आप 3-4 दिन तक धूप में फैला कर रखें और उसके बाद में आप इसे यूज़ करें। हमारी कोकोपीट कोई भी पॉलीथीन बैग में पड़ी रहती है और लगातार वो पॉलीथीन बैग में पड़ी रहने के कारण उनमें छोटे छोटे कीड़े और फंगस एक्टिव हो जाते हैं। तो उस टाइम आपको एक काम करना है, कोकोपीट को धूप में 3 से 4 दिन तक फैलाकर उसमें धूप लगानी है, इससे कीड़े और फंगस किल हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ आपको कोकोपीट को स्टरलाइज कैसे करना है। तो ये स्टरलाइजेशन सोइल के लिए भी होता है, सैंड के लिए होता है, कोकोपीट के भी लिए होता है, कंपोस्ट के लिए भी होता है और वर्मी कंपोस्ट के लिए भी होता है। तो इन सब को आप स्टरलाइज करके उसके बाद में आप यूज़ करें। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ये जो गीली कोकोपीट है इसको आप फैला दें। आप चाहें तो आप अखबार के ऊपर भी फैला सकते हैं। इस तरह से आप इसे 3-4 दिन तक धूप में रखकर उसके बाद में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये स्टरलाइज हो जाएगी, इसे बोलते हैं स्टरलाइजेशन करना। आप कोकोपीट का यूज़ कभी भी सीडलिंग्स में करें तो उसके लिए मैं आपको कुछ रेशियो बता देता हूँ। तो उनमें पहला रेशियो है, आप 80% कोकोपीट ले लें और 20% सोइल लें। उसमें आप सीडलिंग कर सकते हैं, उसमें भी बेहतर रिजल्ट मिलता है। या फिर आप 60% कोकोपीट लें, 20% सोइल लें और 20% वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, आप 60% कोकोपीट लें, 20% आप सैंड लें और 20% आप कंपोस्ट लें जो डिकम्पोस्ट होनी चाहिए, काऊ डंग, वो आप ले सकते हैं। और सीडलिंग्स में कभी भी कोकोपीट का यूज़ किया जा सकता है, और सीडलिंग में अगर आप कोकोपीट का यूज़ करेंगे तो इसमें कभी भी वेदर को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोकोपीट हमेशा सीडलिंग्स के लिए ही होती है स्पेशली।
अगर रेनी सीज़न है या फिर विंटर सीज़न है और आपने पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट का यूज़ कर रखा है तो सबसे पहले प्लांट की लीव्स येलो होंगी और ड्राई होकर नीचे गिर जाएंगी। उसके कुछ ही दिन बाद में स्टेम में फंगस लग जाएगा और स्टेम ब्लैक हो जाएगी और स्टेम गलना स्टार्ट हो जाएगी और प्लांट कुछ ही दिनों में डेड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप देख लें, अगर पॉटिंग मिक्स में आपने कोकोपीट यूज़ कर रखा है तो आप सबसे पहले गमले की सॉइल को चेंज कर दें और उसमें एकदम सिंपल सॉइल लेकर प्लांट को वापस रिपोर्ट कर दें। इससे प्लांट वापस से रिकवर हो जाएगा और वापस से अपनी ग्रोथ कर लेगा। अगर आपके एरिया में हार्ड सॉइल है या फिर पथरीली सॉइल है तो आप सॉइल में 40% कोकोपीट आराम से मिला सकते हैं। इससे सॉइल सॉफ्ट बन जाएगी। जिनके एरिया में क्ले सॉइल है या फिर चिकनी मिट्टी पाई जाती है वे 1% भी कोकोपीट का यूज़ ना करें। ऐसी सिचुएशन में आप 50% चिकनी मिट्टी में 50% सैंड मिलाकर अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और जिनके एरिया में बालू मिट्टी पाई जाती है उनको कोकोपीट और सैंड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि बालू मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और उनके डस्ट पार्टिकल काफ़ी मोटे होते हैं, जिससे सैंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कोकोपीट और सॉइल का कॉम्बिनेशन वेदर टाइम और प्लांट के प्रेजेंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सरल भाषा में कहूँ तो कोकोपीट का यूज़ आप ओनली सीडलिंग्स और बोनसाई में ही करें, बाकी कोई भी प्लांट में यूज़ ना करें। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में बेल का आइकन भी है, उसे आप प्रेस कर लें ताकि कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वो वैल्यूएबल वीडियो देख पाएँ। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।